सलाम पीपल। आज की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो यार स्टोरी शुरू करते हैं। कमरे की लाइट्स ऑफ कर दो और हेडफोन लगा लो। ये सर्दियों की बात है। हमारी गली में एक डेथ हो गई थी। रात के 8 बजे उसका जनाजा रखा गया था। मैं भी जनाजा पढ़ने गया हुआ था। पूरे कब्रिस्तान में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। मैयत को दफनाने के बाद अचानक से एक आदमी पर जिन हावी हो गया। उसकी आंखें उलट गई, हाथ पाँव मुड़ गए और नीचे गिर गया। कुछ लोग उसको संभालने के लिए पकड़ रहे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं कुछ पढ़कर फूंक मारता हूँ। मैंने अभी आउज़ बिल्ला ही पढ़ी थी कि उसने फौरन मेरी तरफ देखा और इतनी भारी आवाज में कहने लगा, अगर तुमने एक लफ्ज भी निकाला तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ के रख दूंगा। मैं इतना डर गया और फौरन अपने घर चला गया। मुझे इतनी हैरानी हो रही थी कि वही स्मेल जो कब्रिस्तान से आ रही थी वो हमारे घर से आ रही थी, लेकिन मैंने इतना ध्यान न दिया और सोने चला गया। उस रात पूरे घर में मुकम्मल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भी ना हो, लेकिन घर में सब मौजूद थे। मैं और मेरी वाइफ अपने कमरे में सो रहे थे और दूसरे कमरे में एक भाई, छोटी सिस्टर और अम्मी सो रहे थे। काफी देर कोशिश करने के बावजूद मुझे नींद नहीं आ रही। फिर अचानक से मुझे किसी के नहाने की आवाज आने लग गई। मैं हैरान हुआ कि रात के 1 बजे कौन नहाने गया होगा। तकरीबन 2 घंटे तक आवाज आती रही। आखिर मैं उठकर देखने चला गया। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जगह बिल्कुल सूखी थी, जैसे कभी कोई नहाया ही ना हो। मैं सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी देर से तो किसी के नहाने की आवाजें आ रही थी। मैं वापस कमरे में आकर सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे शीशे के आगे खड़ा होकर कोई बाल बना रहा हो। मैंने वाइफ को देखा तो वो अपनी जगह पर सोई हुई थी। मैं घबरा गया कि ये क्या हो रहा है, हमारे कमरे में और कौन हो सकता है। मैंने वापस देखा तो शीशे के आगे कोई नहीं था, लेकिन वहाँ पर पानी था, जैसे कोई गीले पाँव अंदर आया हो और कंघी में बाल भी थे। अगले 2 दिन तक ऐसी खौफनाक चीजें मेरे साथ होती रही। घर में कोई भी मेरे साथ बोलता नहीं था। मैं मौलवी साहब के पास गया और उन्हें ये सारी बात बताई। वो मेरे साथ घर आए, उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि वो कब्रिस्तान वाला जिन तुम्हारे पीछे पड़ गया है, तुम सब लोगों पर उसी का असर है। वो पढ़ाई करके चले गए। उसी दिन से उस जिन ने हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक दिन मेरी बीवी सीढ़ियों से गिर गई जैसे किसी ने धक्का दिया हो और उस जिन ने मेरे होने वाले बच्चे की जान ले ली। मेरी वाइफ की हालत इतनी खराब हो गई, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वो कमजोर होती जा रही थी, रंग स्याह हो रहा था। मेरी वाइफ की हालत इतनी खराब थी कि उसे छोड़कर मैं जॉब पर नहीं जा सकता था और उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। मेरे बहन भाई और अम्मी को मेरे नुकसान से जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो हर वक्त चुप रहते थे, उन पे भी जिन का असर था। एक रात मेरा भाई उठकर अचानक छत पर चला गया। एकदम से आवाज आई कि जैसे कोई चीज नीचे गिरी हो। मैंने रूम से बाहर आकर देखा तो वो नीचे मेरा भाई गिरा पड़ा था और उसके सर से खून निकल रहा था। हॉस्पिटल ले गए, काफी दिन एडमिट रहा और वो कोमा में चला गया। मैं फिर मौलवी साहब के पास चला गया और उन्हें कहा कि इस जिन ने तो हमें तबाह बर्बाद करके रख दिया है, खुदा के लिए कुछ करें। तो उन्होंने कहा इसका सिर्फ एक ही हल है, तुम्हें उस कब्रिस्तान में वापस जाना होगा और 20 किलो बकरे का गोश्त लेकर वहाँ रख दो और बुलंद आवाज में माफी मांगना, घर वापस आ जाना। मैं उनकी बात सुनकर घर आ गया और जितने पैसे पड़े थे उनका गोश्त ले आया और कब्रिस्तान चला गया। कब्रिस्तान पहुँचने के बाद वो स्मेल और भी ज्यादा होती जा रही थी। मैंने गोश्त रखा और माफी मांगी कि मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर दो और आइंदा मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मैं वापस आया तो घर के दरवाजे पर एक फूल पड़ा था। मैंने फूल उठाया और घर चला गया। जाते साथ ही अम्मी मुझे कहने लगी कि बेटा जनाजा पढ़ के आ गए हो। फिर मैंने उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में अब तक क्या क्या हुआ है। मेरा भाई आज भी कोमा में है। इस बात को 3 साल होने वाले हैं। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप कि तुम्हें अच्छी लगी हो। अगर तुम में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे इस पर मेल कर दो। हमारी मुलाकात होती है मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। गुड बाय।